क्या दोस्तों आप भी इस यूपीआई के ज़माने में जल्दी जल्दी में किसी को यूपीआई द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो अब थोड़ा सावधानी बरतिए, नहीं तो भविष्य में कभी भी आपको बहुत बड़ी सी खामियाजा भुगतना पड़ सकती है। ये क्या है कि मेरे साथ आज 24 तारीख है और ये 20 तारीख का घटना है। मेरे साथ ही एक घटना घटित हुआ है। हुआ क्या था कि मैंने किसी आदमी को कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने थे। मतलब उसको पैसा देना था, ज़्यादा मनी नहीं था, यही लगभग 2-250 के समथिंग रुपए था। मैंने किया क्या, वो भाई ने पहले हमें वो अपना क्यूआर कोड दिया कि इस क्यूआर कोड पर पैसा भेज दो। मैंने उसका क्यूआर कोड स्कैन किया, तो वो क्यूआर कोड उसका स्कैन नहीं हो पाया। मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं लिया, तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, अपना कोई यूपीआई नंबर जो ये यूज़ करता है, मोबाइल नंबर वो दे दो, मैं उस पे भेज देता हूँ। वो भाई ने मोबाइल नंबर हमें दे दिया और मोबाइल नंबर जब ऐसे ही अपने फ़ोन में डाला, तो उसका मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जैसे ही मैं क्लिक किया नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो वहाँ पे उसका नाम आ गया ऑटोमेटिक। उस भाई का जो भी नाम था वो नाम वहाँ पे आ गया, जबकि वो हमारे साथ ही रहता है, वो दोस्त है। तो उसका नाम हमें मालूम है और उसका नाम भी आ गया, तो मैं सोचा कि ये तो उसी का आईडी है। मैंने उस पे पैसा भेज दिया। लेकिन का वो जो मोबाइल नंबर दिया था ना, उस मोबाइल नंबर में जैसे ही मैंने डाला, तो वहाँ पे IKWIK, वो शायद मोबीक्विक का वो आईडी होता है, तो वहाँ पे वो आ गया मोबाइल नंबर के बाद। मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस भाई का नाम आ गया था, तो मैंने सोचा जब इसका नाम आ गया तो इसी का आईडी होगा ना। मैंने उस पे 220 रुपये उसको ट्रांसफर किए। वो यहाँ पे हम लोग क्या है कि अभी सऊदी में रहते हैं, तो यहाँ पे सुबह का टाइमिंग था, वो भाई का ड्यूटी था और हमारा उस दिन ड्यूटी नहीं था। वो भाई को हमने सुबह में ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़ा देर वेट किए, लेकिन उसके पास पैसा गया नहीं, हमारे अकाउंट से पैसा कट गया। तो सोचा कि बैंक का सर्वर या किसी कारणवश पैसा नहीं है, बाद में आएगा, और हमने भी वैसा ही सोचा। शाम को फिर जब ड्यूटी से आया, मैंने उसको बोला भाई एक बार पैसा चेक कर लो। जब वो पैसा चेक किया तो उसके अकाउंट में अभी तक भी पैसा आया नहीं था। फिर उसने बोला कि पैसा तो आया नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसा कैसे हुआ, पैसा नहीं गया। और पैसा जब नहीं जाता है तो रिटर्न भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिटर्न हो जाता है, लेकिन हमारे अकाउंट में भी रिटर्न नहीं हुआ और उसके अकाउंट में भी पैसा नहीं गया, तो फिर ये पैसा गया कहाँ। तो उसने हमें बोला कि तुम जो पेमेंट किए हो तो उसका जो सक्सेसफुल वाला नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन हमें दिखाओ। जब वो नोटिफिकेशन मैंने उसको दिखाया, मतलब वो उसका स्क्रीनशॉट मैंने करके रखा था, सक्सेसफुल का जो भी डैशबोर्ड होता है वो जो, तो मैंने उसको नोटिफिकेशन जब दिखाया वो तो सक्सेसफुल वाला, तो वो बोल रहा है कि ये मोबीक्विक का आईडी है, जबकि मोबाइल नंबर उसी का है, नाम भी उसी का है। वो बोल रहा है कि मैंने मोबीक्विक एक बार इंस्टॉल किया था, मतलब उसमें अकाउंट वगैरह लॉगिन किया था, लेकिन मैंने उसको मोबीक्विक को फिर से ब्लॉक कर दिया और मैं अभी मोबीक्विक यूज नहीं करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग अभी सऊदी में है, तो वो शायद इधर इंस्टॉल या लॉगिन हो भी नहीं सकता है किसी रीजन से। तो वो बोला कि इधर हमारा लॉगिन भी नहीं हो सकता है और मोबीक्विक की आईडी में चला गया है, तो मेरे को पैसा अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा मालूम नहीं। मैंने बोला भाई तुमने अपना मोबाइल नंबर दिया, मैं वो तो देखा नहीं किस पे जा रहा है, तुम्हारा जब ऑटोमेटिक नाम आ गया मैंने पैसा सेंड किया। और बोल रहा है कि वो तुम्हारा गलती है। फिर बाद में उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मेरे पास पैसा आ गया है, तो उसने बोला कि मैंने मोबीक्विक ब्लॉक कर दिया है। तो मेरा कहना ये है, जब उसने मोबीक्विक ब्लॉक किया, मैं उसके अकाउंट से लॉग आउट कर लिया वो खुद को, अपने आप को, तो फिर उसके मोबीक्विक में पैसा गया कैसे? ये कहीं ना कहीं शायद मोबीक्विक का भी ये गलती है या जो भी हो, ये हमें तो मालूम नहीं, कि उतना जानकारी हमारे पास है नहीं। लेकिन का वो जब लॉग आउट हो गया मोबीक्विक से, तो उसका अकाउंट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाना चाहिए, उस पर कोई भी इंसान पैसा भेजे उस पर जाना नहीं चाहिए। इनवैलिड यूपीआई या ऐसा कुछ उस वहाँ पे एरर दिखाना चाहिए, जबकि उसके पास पैसा चला गया। तो मालूम नहीं उस भाई का क्या रीजन था और कैसे क्या हुआ, वो विशेष तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन आप लोग को मैसेज कुछ ये देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप लोग भी किसी के पास पैसा यूपीआई के द्वारा भेजिए, तो थोड़ा एक बार कंफर्म कर लीजिए, जो वहाँ पे यूपीआई में जो आईडी आ रहा है उस पे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि हाँ ये आपका आईडी है या नहीं है। या तो हो सके उसको दिखा दीजिए या स्क्रीनशॉट करके उसके पास भेजिए, अगर वो आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो कि हाँ ये आपका आईडी है या नहीं है। अगर वो आईडी वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरा ही आईडी है, फिर उसके पास पैसा भेजिए। नहीं तो
कभी हो सकता है कि आपने वो नंबर दिया आपका, आपने वो नंबर डाला और उसका नाम वगैरह सब कुछ आ गया, आपने उसको पैसा भेज दिया, वो आगे से बोल दिएगा कि मेरा ये ब्लॉक हो गया, ये नहीं चलता है, ये वो कुछ भी, तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। मेरे साथ भी शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो पैसा मेरे पास आ गया है, मैं तुमको अब अलग से नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मैं इंडिया जाऊंगा फिर कुछ हो सकता है इसका। तो आप कभी भी अगली बार से ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। थोड़ा एक बार उससे कंफर्म हो लीजिएगा, या तो हो सके तो पहली बार में आप 1 या 2 रुपए ट्रांसफर करके देखिए, फिर उसके बाद आप किसी को पैसा भेज रहे हैं तो भेजिए। तो यही कुछ छोटी सी जानकारी थी आपको देना था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा एक घटना हुआ है, आपके साथ भी ऐसा धोखाधड़ी ना हो जाए, इसके लिए मैंने आपको आगाज किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।